गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जीएमडीए की शुक्रवार को 8वीं बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक में कई अहम फैसलों को लेकर ऐलान किया है, जिसके चलते अब जीएमडीए को शहर के विकास को लेकर दिक्कतें नहीं होंगी। जी हां, सही सुना है, 150 करोड़ रुपए जीएमडीए के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। सीएम की माने तो मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा की गई है, जल्दी इस पर भी काम शुरू होगा। जीएमडीए की हमारी 8वीं मीटिंग हुई है। जब से जीएमडीए का निर्माण हुआ है तब से रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं और हर मीटिंग में जो पिछला मीटिंग का एजेंडा होता है उसको हम बारीकी से विचार करते हैं, कितना काम हो गया और कितना अगले एजेंडे के लिए हमने प्रपोज किया है। तो सारे विषय वो ठीक से आज विचार हुए हैं। इसमें जो कुछ निर्णय लिए गए हैं, एक पहला निर्णय ये लिया गया है कि जो ईडीसी का पैसा है जो लाइसेंस के बाद हमारे पास आता है, अभी तक वो टाउन कंट्री प्लानिंग के माध्यम से और कंसोलिडेटेड जो फंड होता है स्टेट का उसमें जाता है, वहाँ से फिर विकास के नाते आवश्यकता के अनुसार यहाँ भेजा जाता है। लेकिन उसमें कई तरह के विवाद रहते हैं, कभी पैसा ज़्यादा इकट्ठा होता है, कम आता है, कभी कम इकट्ठा होता है, ज़्यादा आता है, डिमांड बनी रहती है। तो इसको हमेशा के लिए सॉल्व करने के नाते निर्णय लिया है कि अब ईडीसी का पैसा यहाँ जीएमडीए है और फरीदाबाद में एफएमडीए है, तो इन सब शहरों का जो ईडीसी का पैसा वो सीधा यहीं रहेगा, वो अब कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाएगा। तो इस साल से ही आगे ये व्यवस्था कर दी गई है। पिछला जो पैसा यहाँ से गया हुआ है उसका रिकंसाइल करके और वो जितना यहाँ का बनता है वो भेजा जाएगा। आज भी 150 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार ने और रिलीज़ किया है यहाँ जीएमडीए के लिए। दूसरा एक जो रिसीट रेवेन्यू का है यहाँ का, वो स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी लोकल बॉडीज़ के लिए 2% लिया जाता है जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं। उसमें तय किया कि यहाँ फरीदाबाद के एरिया का जो स्टाम्प ड्यूटी है उसमें 1% सीधा जीएमडीए को आएगा और 1% अपने अपने एरिया का सीएमजी, अपना एमसीजी और एमसीएम यानी मानेसर और गुड़गांव जो उनका एरिया है उनका 1% उनको मिलेगा। और यही व्यवस्था फरीदाबाद में भी लागू होगी और ये पैसा भी सीधा आएगा। अब ये प्रदेश सरकार को नहीं जाएगा। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बढ़ते कोरोना के चलते एक बार फिर प्राइमरी और मिडिल स्कूल को 30 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान किया है। साथ में किसानों की फसल खरीद और आड़तियों की हड़ताल की समस्या पर बोला कि ये समस्या कुछ जिलों में आ रही है, जिनका समाधान जल्द ही कर लिया जाएगा। और कुछ जिलों के अंदर जरूर आड़तियों ने स्ट्राइक की हुई है, लेकिन उसमें गुड़गांव जिला नहीं है। ये जो जिले हैं, चाहे हमारा पलवल है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, नूह है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, ये सब जिले ठीक से प्रोक्योरमेंट भी हो रही है। और यहाँ जैसे जैसे उठान होगा वैसे वैसे उनको जैसा 72 घंटे के बाद हमने कहा पेमेंट उनकी होगी। और किसी कारण से लेट होती है तो इस बार सॉफ्टवेयर में व्यवस्था कर दी है कि 9% का इंटरेस्ट किसान को साथ ही जाएगा, क्योंकि इस बार पेमेंट सीधी बैंक से किसान के खाते में जा रही है। बीच में कोई वाया मीडिया नहीं है। वाया मीडिया होने पर कई बार कठिनाई आती है, लेकिन इस बार सीधी क्योंकि किसान को जाएगी इसलिए उसको इंटरेस्ट समेत पेमेंट जाएगी अगर लेट हो। वैसे लेट होने का कोई कारण नहीं है। आज स्थिति यह है कि हमारे पास जितने फंड्स जितने आवश्यक होते हैं वो लगातार हम उसमें डाल रहे हैं और लगातार उन फंड से पेमेंट करने की हमारी व्यवस्था है। नोएडा में कोरोना के चलते नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति आ गई है, तो क्या हरियाणा में भी कुछ स्टेप इस तरह के लिए जा रही है नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसे? तो लगातार देखिए, लगातार नज़र रखी हुई है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। रात को ही, कल शाम को ही हमारी लगभग 2.5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस चली है। निर्देश दे दिए गए हैं सब, और अलग अलग शहरों के हिसाब से इसका हम मूल्यांकन करेंगे और सख्ती तो जरूर कोई ना कोई बरतनी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें हमने लागू करने के लिए पहले ही कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजेशन है, गैदरिंग कम करें। और स्कूलों को भी हमने विचार किया है कि जो प्राइमरी और मिडिल तक के स्कूल ये 30 अप्रैल तक हम बंद कर देंगे। इसके बाद जैसी आवश्यकता होगी वैसा वैसा देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के सामान्य जीवन अपना चलता रहे। एकदम पैनिक क्रिएट ना किया जाए, जैसे प्रारंभ में पिछले साल हो गया था। मार्च और अप्रैल में कितना पैनिक फैला था। पैनिक ना फैले, व्यवस्था में सारी चीज़ें चाहे वो प्रिवेंटिव हैं चाहे वो क्यूरेटिव हैं
उसके अंदर इंजेक्शन यानी ये जो हमारा वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का भी हमारा प्रयोग चल रहा है। लगातार हमारी जो उसका एक्टिव पेशेंट्स हैं उसका भी हम कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, उनका इलाज भी ठीक से चल रहा है। इस बार ज़्यादातर पेशेंट्स अपने घरों में ही उनको आइसोलेशन किया जा रहा है। हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं महसूस की जा रही। फिर भी हॉस्पिटल में भी हमारी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा पैनिक नहीं है कि हम इसके ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इन सारी व्यवस्थाओं से जैसे पहले काबू पाया था फिर से हम काबू। बता दें कि जीएमडीए की मीटिंग में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने सीएम खट्टर के सामने जीएमडीए को फंड्स की कमी की बात सामने रखी, जो पूरी हो गई है। राव इंद्रजीत ने कहा कि जीएमडीए को झोली फैलाकर चंडीगढ़ से पैसा मांगना पड़ता है, अब ऐसा नहीं होगा। तो मेन जीएमडीए का जो मुद्दा था ना, ये जीएमडीए कैश स्ट्रैप्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पास पैसा आता नहीं है, जो आता भी था वो सीधा चंडीगढ़ चला जाता था। इस मीटिंग के अंदर ये फैसला हो गया है कि जो ईडीसी है वो जीएमडीए के पास ही रहेगी और उससे ये अपना काम चलाएगी। अभी तक ये सारा का सारा इंतज़ाम चंडीगढ़ वाले करते थे, अब जीएमडी के लिए ही यहाँ लोकल लोग कर जाएंगे। सबसे मुख्य तो ये है। और दूसरा, जो पैसा रेवेन्यू का आता था, रजिस्ट्रेशन का, अटरम पटरम का, वो 1% जीएमडी को जाएगा और 1% म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को जाएगा। अब ये भी फैसला होगा। 2% जो जाएगा, जितना भी रेवेन्यू आता है 2% में एक इसको हो जाएगा जीएमडीए को और एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को जाएगा। तो ये फाइनेंशियल हालत बेहतर करने के लिए दो अहम फैसले आज के दिन लिए गए। मेट्रो को लेकर भी आपने मेट्रो का बहुत अच्छा हो गया। 4 साल से लटका हुआ था। बार बार हमने प्रयास किए, लेकिन फाइनली फरवरी को 3 तारीख को मेरे पास चिट्ठी है, इस 3 तारीख को हरियाणा सरकार ने भारत सरकार को भेज दिया और ये अब उस पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई जीएमडीए की बैठक में सरकार ने गुरुग्राम विकास को लेकर अहम फैसलों का ऐलान करते हुए विकास के नए मार्ग खोले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया है कि गुरुग्राम की तर्ज पर ही फरीदाबाद में ऐसी योजनाएं लाई जाएंगी और प्रदेश का विकास किया जाएगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।